रात के सन्नाटे में अंजलि ने पुराने कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला। हवा में एक अजीब सी ठंडी सीलन थी जो उसकी त्वचा पर सिहरन पैदा कर रही थी। कमरे के कोने में रखा पीतल का दिया अचानक खुद ब खुद जल उठा। अंजलि की आंखें फैल गई जब उसने देखा कि दिए की लौ सामान्य पीली नहीं बल्कि गहरा लाल रंग लिए थी। वह करीब गई तो हैरानी से उसकी सांसें थम गईं। दिए से मोम की जगह गाढ़ा ताजा खून टपक रहा था। हर बूंद फर्श पर गिरते ही एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अंजलि, अंजलि। दिए की लौ अचानक तेज हो गई और कमरे की दीवारों पर छायाएं विचित्र नृत्य करने लगीं। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पांव फर्श से चिपक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। खून अब उसके पैरों तक फैल चुका था। तभी कमरे की दीवारों पर खून से बने भयानक हाथ उभर आए, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक ठंडी सड़ी हुई सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई, जैसे कोई मृत आत्मा उसके करीब आ गई हो। अंजलि चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही घुट गई। दिए की लौ अचानक बुझ गई और पूरा कमरा घने अंधकार में डूब गया। अगले दिन जब लोग उस कमरे में गए, तो वहां सिर्फ वही पीतल का दिया रखा था, जिसके नीचे ताजा खून की मोटी परत जम चुकी थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, एक और आत्मा जुट गई।